डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11 कक्षा 11 के एक्सरसाइज 1.1 सब्जेक्ट मैथ, तो जो कि पहला चैप्टर है समुच्चय, इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। तो आज का जो प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 3 तक मैंने आपको करवा दिया है और बेसिक क्लास आप ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप बेसिक क्लास को देख करके अगर आगे के वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में यह कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित समुच्चय का मतलब जो यहाँ पे लिखे गए हैं सभी ये सेट्स हैं, इनको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है ना, या इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो मैंने बेसिक क्लास जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको 2 फॉर्म बताया था, पहला था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो इन चीज़ों को, इन सेट्स को आपको सेट बिल्डिंग फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यह 3 का पहाड़ा है ना, 3 का टेबल है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12 ना, ऐसे हो रहा है। या आप और एक चीज़ थोड़ा सा और अगर समझना चाहें तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए पहला वाला है 3 × 1, दूसरा वाला है 3 × 2, अगला वाला 3 × 3, अगला वाला 3 × 4 ना, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला वाला, ठीक है। क्या लिखेंगे सेट बिल्डिंग फॉर्म में, x सच दैट x। यक्स क्या होता है, यही जो इसका अवयव है, जो एलिमेंट्स है, हम उसको मान के चलते हैं कि वह यक्स है। यक्स सच दैट x। x किसके बराबर है, 3n के बराबर मान के चलते हैं कि x किसके बराबर है, 3n ना। देखिए 3n के रूप में है ना, 3n n का मतलब यहाँ पे क्या है, और आप लिखेंगे n क्या है, n आप ध्यान से देखें तो 1 के बराबर है और 4 के बराबर है ना, मतलब कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 है। तो आप लिख सकते हैं 1 से ग्रेटर और इक्वल n होगा और लेस और इक्वल 4 होगा। तो यह चीज़ आप लिख सकते हैं और यही है सेट बिल्डिंग फॉर्म, x सच दैट x इक्वल टू 3n, और जहाँ पे n क्या होगा, 1 से बराबर या 1 से बड़ा है और 4 के बराबर या 4 से छोटा है, क्योंकि 4 से तो बड़ा नहीं है n और न ही 1 से छोटा है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले का ये सेट बिल्डिंग फॉर्म है, बहुत ही आसान सा है। चलिए अब देखते हैं दूसरे का कैसे लिखेंगे आप। दूसरे का अगर ध्यान से देखिए 2 4 8 16 32 कैसे हो सकता है ये। पहला अगर ध्यान से देखें तो ये 2 का पावर 1 है, 4 है 2 का पावर 2, और 8 है 2 का पावर 3, और 16 है 2 का पावर 4, और 32 है 2 का पावर 5। ध्यान से देखें तो इसका जो पावर है वह बढ़ता चला जा रहा है ना। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x, एलिमेंट्स को हम x ही मानते हैं। यह किसके बराबर है, 2 के पावर n के बराबर है ना। देखिए 2 के पावर में सभी हैं, तो जहाँ पे n क्या है, n वही चीज़ है। देखिए 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 5 के बराबर या 5 के बराबर है, ठीक है, 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है, 5 के बराबर है। ये चीज़ आपको देखना है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n इज ग्रेटर और इक्वल 1 और लेस और इक्वल 5। बात समझ में आ गई। जब 5 के बराबर भी है और 1 के भी बराबर है, तो यह चीज़ हो जाएगा सेकेंड वाले का सेट बिल्डिंग फॉर्म। अब थर्ड वाले देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए 5 है, 25, 125, 625, सेम टू सेम यही प्रश्न है। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4। तो वही चीज़ है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू कितना है, 5 का पावर n, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1 और 4 तक है ना। तो आप लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्या है, n का जो मान है 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 4 के बराबर या 4 से छोटा है। बात समझ में आ रही है। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा अगर आप देखें तो 2 4 6 ये सभी क्या है, इवन नंबर है ना, क्या है, सम संख्याएं हैं। तो आप लिख सकते हैं इनको x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, प्राकृत सम संख्या है। बात समझ में आ रही है।
नेचुरल इवन नंबर ना, नेचुरल इवन नंबर आप लिख सकते हैं यक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल इवन नंबर, यह चीज हो जाएगा क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं 2 4 6 ये सभी इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और यही सेट बिल्डिंग फॉर्म है। क्लियर? चलिए 149 से 100 तक है, ये चीज अगर ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये लास्ट वाला 10 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये है 5वां ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यक्स सच दैट एक्स। अब बताइए यक्स के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यक्स क्या है? एक वर्ग संख्या है ना, देखिए 1 4 9 से लेकर 100 तक है, तो ये एक वर्ग संख्याएं हैं सभी, अगर देखें तो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, यक्स इज ए, यक्स सच दैट एक्स पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और जहां पे आप अगर ध्यान से देखें तो इसको आप लिख सकते हैं, जहां यक्स का वैल्यू क्या होगा? यक्स का वैल्यू देखिए 1 से बराबर ज्यादा है और 10 से छोटा या कम है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 से ग्रेटर और इक्वल एक्स होगा और लेस और इक्वल किसके होगा? 10 के होगा। बस यह चीज भी कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है? देखिए 10 का स्क्वायर है, उसके बाद तो है नहीं, तो 10 का स्क्वायर पे आप वहां पे मतलब 10 से देखिए बराबर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना, छोटा भी तो है, 9 8 छोटा भी है और 10 के बराबर भी है, और 1 के बराबर है, 1 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा ही है, 1 से छोटा यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, जैसा ये चीज़ है उसी को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो आप बेसिक क्लास को देख लीजिएगा, जो लोग बेसिक क्लास को नहीं देखे हैं सबसे पहले आप बेसिक क्लास को देख लें। बेसिक क्लास को देखेंगे तो यह चीज़ आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो छात्रों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ। धन्यवाद।